Yes, we are live now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो रिसेंटली आपके एचपी टेट के एग्जाम होने वाले हैं। एचपी टेट मेडिकल मैं इस वीडियो में आपको एचपी टेट मेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आई होप आप लोगों ने तो आप लोगों की तैयारी तो अच्छी हो गई होगी, बट फिर भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि एचपी टेट में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाओ। स्पेशली मैं उन टॉपिक की बात करूंगी जो रिसेंटली पूछे गए हैं, जिनमें से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के। तो थोड़ा सा हाईलाइट ले लेते हैं एचपी टेट मेडिकल 2020। इस एग्जाम में मोड ऑफ एग्जाम का मोड कैसा होता है? ऑफलाइन। किस तरह का होता है इसका एग्जाम? ऑफलाइन। सेकंड बात करें एग्जाम ड्यूरेशन, टाइमिंग क्या होती है? 150 मिनट। एग्जाम के में क्वेश्चन भी 150 मिनट, 150 क्वेश्चंस आते हैं और इसका टाइमिंग की ड्यूरेशन भी क्या है? 150 मिनट है। बाकी बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ एचपी टेट। जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी क्या वैलिडिटी होती है, ये आप लोगों को पता होगा, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी हो गई है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न में हम सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें तो टोटल आपको टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। चाइल्ड साइकोलॉजी फर्स्ट पार्ट होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें से टोटल क्वेश्चन आते हैं आपको 30 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन। सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें एचपी के भी जीके आ जाता है, करंट अफेयर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें आते हैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। बॉटनी जूलॉजी मतलब जो आपकी बायोलॉजी है उसमें से आते हैं 60 क्वेश्चन। तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए, बाकी सभी पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, बट जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपका बायोलॉजी सेक्शन है, इसलिए आपके बायोलॉजी सेक्शन का पक्का होना जरूरी है। अगर आपका ये बायोलॉजी सेक्शन परफेक्ट है तो आपके एचपी टेट के क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 90 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। 60%, 150 का 60% दैट इज 90 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एचपी टेट के। अब बात कर लेते हैं हम मेडिकल में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप पढ़ के जाओगे, तो वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं आपके जैसे हाइब्रिडाइजेशन में जैसे sp, sp2, sp3, आप लोगों को पता होगा अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। इस कंपाउंड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ के जाना है। ओवरव्यू, डीपली नहीं, बट इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है जो भी मैं टॉपिक बताऊंगी कोई भी टॉपिक स्किप करके नहीं जाना है, उन टॉपिक को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके जाना है। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, आइसोटोप्स, आइसोबार। आइसोटोप में से क्वेश्चन आ जाता है कौन सा आइसोटोप है जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। अलग अलग तरह के आइसोटोप अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉय, यूजेस, इनके यूजेस, इट्स यूजेस। फिर आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपके पास जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं। अलोंग द ग्रुप क्या क्लासिफिकेशन होगी, किस तरह की प्रॉपर्टी आएगी, अलोंग द पीरियड किस तरह की प्रॉपर्टी आएगी, इस तरह के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स से आपको गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन आ जाता है कि गिब्स एनर्जी अगर ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी या लेस देन 0 होगी, तो कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी कि इक्विलिब्रियम पे होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आ जाता है आपके पास एटॉमिक मॉडल्स, सिमिट्री में जैसे
इस कंपाउंड की क्या सिमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल है कि पिरामिडल है, पेंटागोनल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए आ जाती है आपको कोवेलेंसी, वेलेंसी, कोवेलेंसी, वेलेंसी। फिर आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जैसे आईयूपीएससी नेम, कॉमन नेम्स, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं आपके पास जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस तरह के आपको पास एग्जांपल दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द इक्वेशन इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपने उस केमिकल रिएक्शन को ऑप्शन में पहचानना है कि कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो सकती है। कोलॉइड, कोलॉइड के एग्जाम्पल आ जा, इसमें से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन से टाइप का कोलॉइड है। मिक्सचर, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, मोल कंसेप्ट, ये आप नाइन्थ क्लास की बुक से कर सकते हो। मोल कंसेप्ट, मोल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, बिल्कुल परफेक्टली वहां पे दिया गया है, आपको ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ओवरव्यू आपकी छोटी 9th 10th की बुक्स में ये सारे के जो टॉपिक है 9th 10th की बुक में आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहीं से आपने इन टॉपिक को डिस्कस प्रॉपरली पढ़ना है। तो आप लोगों ने तो वैसे प्रॉपरली इन चीजों को डिस्कस कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे, बट फिर भी एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। तो इनमें से आपने टॉपिक्स को पढ़ के जाना है और प्रॉपरली उनकी तैयारी करके जाना है। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी सेक्शन की। ये रहा केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे बायोलॉजी में आपको पता है ज़ूलॉजी भी आ जाता है एंड बॉटनी भी आ जाता है, ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी, इन दोनों में से जो भी टॉपिक आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आपके पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसमें से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, आरक्यू, ये 12th की बुक में है, पूरा का पूरा एक चैप्टर आरक्यू में बहुत अच्छी तरह बताया गया है उसमें। फिर आपके पास आ जाता है जैसे क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, C3 C4 प्लांट्स, इनके बीच में डिफरेंस, C3 C4 प्लांट, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट, प्लांट हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ, ह्यूमन ग्लैंड एंड देयर रोल, कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं ह्यूमन से, उनका रोल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ के जाना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाता है आपका जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, ठीक है। हार्ट में आपने जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट आ गया आपके पास, हार्ट में आपने क्या क्या पढ़ के जाना है, डायस्टोल, सिस्टोल, हार्ट बीट, हार्ट पढ़ के जाना है। हार्ट में आपने डायस्टोल, सिस्टोल, हार्ट बीट। जेनेटिक्स, जेनेटिकल और डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए, वॉटसन एंड क्रिक वाला। फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, अमीनो एसिड्स, शुगर, शुगर टाइप्स ऑफ शुगर, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, शुगर,
अमीनो एसिड्स, मिनरल न्यूट्रिशन, वर्नेलाइजेशन, फिर आपके आ जाता पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन की टाइप्स और इसके एजेंट, कौन कौन से एजेंट है जो पॉलिनेशन करवाते हैं, टाइप्स और एजेंट, ये पढ़ के जाना है। स्टील में क्या पढ़ के जाना है, अपना पूरा का पूरा वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ के जाना है, वेस्कुलर बंडल। एनाटॉमी, जाइलम फ्लोएम पढ़ के जाना है। जाइलम फ्लोएम में बेसिकली इनके पोजीशन के बारे में पूछा जाता है। एंडार्क एक्सार्क कंडीशन लिख दे रही हूं मैं, एंडार्क एक्सार्क कंडीशन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, पोजीशन के बारे में है ये। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट में जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपको पता है प्लांट में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट वो सक्रोज की फॉर्म में होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में दिए थे आपके पास ग्लूकोज, स्टार्च, सक्रोज, तो क्या आना था, सक्रोज आंसर आना था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। फिर आपके पास एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एल्गी से ब्राउन एल्गी, मतलब एसोसिएशन पूछ ली जाती है, एल्गी और फंगस के एसोसिएशन से क्या बनता है, तो उस तरह के क्वेश्चन। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इस तरह से ये वाले टॉपिक जो प्लांट किंगडम वाला है यहां से कंप्लीट हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिस्कवरीज के ऊपर आ जाता है आपको, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डिस्कवरीज। फिर आपके पूछ लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछ लिया जाता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस तरह के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको आपने प्रॉपरली आपने तैयार करके जाना है। अब आपके कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के, तो जो आई होप जो मैंने आपको टॉपिक बताए आपके लिए हेल्पफुल होंगे एचपी टेट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बेसिकली जो मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो ये वाले जो टॉपिक है आपने प्रॉपरली तैयार करके जाना है। थैंक यू।